बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पाकिस्तान ने नए ब्लॉक बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। सऊदी अरब की छुट्टी होने जा रही है, आले सऊद खित्ते में तन्हा होने जा रहे हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने जब आपको ये खबर दी थी कि पाकिस्तान के सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब होते दिखाई दे रहे हैं, तो उस पर बहुत से लोगों ने ये कहा कि आप सऊदी अरब के खिलाफ बोल रहे हैं और वो पाकिस्तानी भाई जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं वो उधर से निकाल दिए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखिए और रिस्क सिर्फ अल्लाह ताला की जात के हाथ में है। जितना रिस्क अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो आपको मिलकर रहेगा। कोई चाह कर भी किसी का रिस्क बंद नहीं कर सकता। और ना मैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब होने पर खुश हूँ, बल्कि मेरी तो दुआ है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती बनी रहे। खैर दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तफसील में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान वाज़ेह सबूत है कि अगर सऊदी अरब चुप रहा तो हम अलग मुस्लिम ममालिक की मीटिंग बुलाएंगे। और अब इस बात को गौर से समझिएगा कि पाकिस्तान सऊदी अरब की खामोशी पर अब ये सोचने लगा है कि वो OIC से अलग अपना अलग ब्लॉक बनाए। उनके इस बयान को बड़ी पजीराई मिली कि पाकिस्तान अब अपना अलग ब्लॉक बनाने जा रहा है। इसी हवाले से तुर्किश न्यूज एजेंसी की एक बड़ी खबर आपके सामने रखता हूँ, जिसकी शायद सुर्खी कुछ यूं है: वाई पाकिस्तान ब्लेम्स सऊदी अरेबिया एंड OIC फॉर कश्मीर सेटबैक। इसका मतलब ये हुआ कि आखिर मसला कश्मीर की नाकामी को पाकिस्तान सऊदी अरब और OIC को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहा है। मजीद ये कहा गया कि क्यों पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कई बार ये कहा कि वो OIC में बैठे और मसला कश्मीर पर हमारी आवाज बने और कश्मीरियों को उनका हक दिलाने में हमारी मदद करे, लेकिन पहले तो वो टाल मटोल करते रहे। लेकिन 5 अगस्त 2020 को पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता सऊदी अरब से पूछा कि आप बताओ, आप इधर हो या उधर। मजीद लिखा गया कि एक इंटरव्यू में जब शाह महमूद कुरैशी से पूछा गया कि अगर OIC में सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ नहीं देता तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि इस्लामाबाद सऊदी अरब के साथ या उनके बगैर आलमी सतह पर मसला कश्मीर उठाएगा, चाहे वो हमारा साथ दें या ना दें। इसी खबर में TRT वर्ल्ड ने रेपर्ट स्टोन के बयान का हवाला दिया। उनका कहना है यकीनी तौर पर मुमकिन है कि पाकिस्तान मसला कश्मीर की मीटिंग OIC से बाहर बुलाएगा। और इसी हवाले से पाकिस्तान के पास पहले से ही एक ऑप्शन ये भी है कि पाकिस्तान उन लीडरों को शामिल करे जो पिछले साल मलेशिया में कुलालमपुर समिट में इकट्ठे हुए थे। उनको शामिल करके पाकिस्तान अपना अलहदा ब्लॉक बना सकता है। उन ममालिक में तुर्की, ईरान, मलेशिया और कतर शामिल हो सकते हैं। उन्होंने खुलकर मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के बयानिए की हमायत की थी। और उसके साथ ही द इकोनॉमिस्ट की एक बड़ी खबर है और उसकी शायद सुर्खी कुछ यूं है: पाकिस्तान थ्रेटन्स टू होल्ड टू ऑन मीट इफ OIC डज नॉट डिस्कस द कश्मीर इशू। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने OIC को खुली धमकी दी है कि अगर उन्होंने मसला कश्मीर पर मीटिंग ना बुलाई और मसला कश्मीर का कोई हल ना निकाला तो पाकिस्तान अपनी अलग से मीटिंग बुलाएगा और मसला कश्मीर का कोई हल निकालेगा। दोस्तों, ये यकीनी तौर पर एक बड़ी खबर है, क्योंकि अब पाकिस्तान का गुस्सा जायज है। 1 साल होने को है और पाकिस्तान मुसलसल OIC और दूसरे ममालिक को ये कह रहा है कि वो OIC में आए और मसला कश्मीर का कोई हल निकालें, लेकिन मजाल है कि उनको कोई फर्क पड़ा हो। उधर भारत निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहा है, लेकिन दुनिया है कि उन्होंने चुप साधी हुई है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान को अपने फैसले से पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, 7 दहाइयां गुजर चुकी हैं, मसला कश्मीर जूं का तू नहीं बल्कि बद से बदतर होता चला जा रहा है। पाकिस्तान की तमाम सफारती काविशें और अस्करियत ने भी हिंदुस्तान को मसला कश्मीर हल करने की तरफ राग़िब या मजबूर नहीं किया, बल्कि हमारी मुआशी और सफारती अबतरी और कमजोरी देखते हुए मोदी सरकार ने मसला कश्मीर पर अपने तय कारी ज़र्ब लगाकर 5 अगस्त 2019 को अपने भारतीय यूनियन का हिस्सा बनाकर हल कर दिया है। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। ये मामला खत्म नहीं हुआ, दबा नहीं है। अगस्त 2019 में 1,36,00,000 कश्मीरियों पर स्याह रात तारी कर दी गई। इस वक्त दुनिया के किसी भी खित्ते में तैनात फौजियों की तादाद कश्मीर में तैनात 9,50,000 सिपाह से ज्यादा तो क्या करीब करीब भी नहीं है। हैरानकुन बात यह है कि मोदी सरकार कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार देती है, तो फिर अपने खित्ते में अपनी ही अवाम को काबू रखने के लिए इतनी बड़ी फौज तैनात करने की क्या जरूरत है। यकीनन गड़बड़ है। 1 साल लॉकडाउन के दौरान 5 लाख अफराद अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठे हैं। कश्मीर की कौमी पैदावार में 4.16 अरब डॉलर के नुकसान हो चुका है। कश्मीर इस वक्त पूरी दुनिया में 2 नहीं 3 एटमी कुव्वतों के दरमियान फ्लैश पॉइंट बन चुका है। मोदी सरकार ने लद्दाख में मनमानी की कोशिश करके
चीन को भी अलर्ट कर दिया और चीन ने खित्ते में भारतीय इक़दामात के जवाब में जो कुछ किया है वो भारतीय सरकार बयान करने के काबिल नहीं। भारतीय सेना की जिस तरह चीनी सिपाह ने दुर्गत बनाई वो इंतहाई काबिल रश्क और शर्मनाक है। इस तरह मसला कश्मीर जो पहले भारत और पाकिस्तान के दरमियान था, अब उसमें चीन को भी मजबूरन कूदना पड़ा। इस तरह खित्ते में एटमी ममालिक के दरमियान तसादुम की फिजा पैदा हो रही है। वैसे भी अमेरिका चीन के आलमी इक़्तिदार की तरफ उठते हुए कदम रोकना चाहता है और भारत इस सिलसिले में छोटे का किरदार अदा कर रहा है। लेकिन चीन है, उसने भारत को 1962 में भी जलील करके बता दिया था और फिर 2020 में भी साबित कर दिया। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2020 को बाबरी मस्जिद में राम मंदिर की बुनियादें रखकर मुसलमानों के खिलाफ एक और कदम उठा लिया है। बाबरी मस्जिद पर राम जन्मभूमि होने का इल्जाम बहुत पुराना है। मुतशद्दिद हिंदू एक अरसे से बाबरी मस्जिद को राम मंदिर में तब्दील करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और अब 5 अगस्त को उन्होंने अमलन ऐसा कर दिखाया और उनके इस इक़दाम की पुष्ट पर भारतीय अदलिया भी खड़ी है। हिंदुस्तान में बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जैसे इसराइल में मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। यहूदियों ने मुसलमान फलस्तीनियों के आजाद वतन की उम्मीदों पर पानी नहीं बल्कि तेजाब फेर दिया है। बिल्कुल जिस तरह हिंदुओं ने कश्मीरियों की आजाद वतन की ख्वाहिश और जद्दोजहद को कुचलने की कोशिश की है, यहूदी मुसलमानों के किबला अव्वल पर काबिज हो चुके हैं। वो मस्जिद अक्सा पर अपने ही थर्ड टेंपल की बुनियादें खड़ी करने जा रहे हैं, जिस तरह बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर की बुनियादें खड़ी की जा रही हैं। और दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब से 2 टोक जवाब मांगा है तो क्या गलत किया है? पाकिस्तान को अब यही फैसला लेना चाहिए था और ऐसा ही करना चाहिए था। दूसरी जानिब दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से। चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है और उसकी तफसीलात कुछ इस तरह से है कि एंकर पर्सन इमरान खान ने बताया कि चीन के सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर कामरान खान ने कहा कि चश्मे मारोशन दिले माशाद पाकिस्तानी कौम के अल्लाह ताला और कायदे आज़म के बाद सबसे बड़े मोहसिन हमारे अजीम तरीन हमसाया मुल्क चीन के सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। सी पैक हो जो हमारा मक्कार दुश्मन भारत, चीन सीसा पलाई दीवार की तरह हमारे साथ खड़ा है। सदर जी का नाकाबिले फरामोश इस्तकबाल होना चाहिए और उनका कहना था कि पाकिस्तान के कई सदर शी जिनपिंग के जो जज्बात हैं, पाकिस्तान के लिए सदर शी जिनपिंग के जो जज्बात और प्यार हैं, उसका कोई मुकाबिल नहीं है। वजीर आज़म इमरान खान हो या अफवाज पाकिस्तान के सिपा सलार, हत्ता कि पूरी पाकिस्तानी कौम जब सदर शी जिनपिंग शीरी जुबान में हमारे लिए गुलो गुलजार बिखेरते हैं तो हमारे लिए खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पैदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।